क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं जो बोर्ड पेपर में आता है। वो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के नाम से आता है। उसमें कुछ चित्र दिया रहता है और चित्र के बारे में हमको पैराग्राफ लिखना होता है। तो चलिए इसमें कोई एक क्वेश्चन आता है तो ए नंबर का हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्चर given below, write a short paragraph in about 75 words and also give a suitable title to it। तो ये फिगर दिया है और इस फिगर में अच्छी बात है कि कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन्हीं सेंटेंस को मिला के हमको पैराग्राफ बना देना, कुछ चीज़ों को जोड़ देना है। बड़ा आसान है इसको, और बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, बिल्कुल छोड़ के नहीं आने, जो बने वो कुछ ना कुछ इसमें लिखना है। तो चलिए इसको चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये पैराग्राफ का टाइटल क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई सुटेबल टाइटल दिया है। तो यहाँ पर हम इसको दे रहे हैं टाइटल इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, क्योंकि ये पेड़ बना है और पेड़ में हमको क्या क्या मिलता है उसके बारे में लिखा है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर इसी को लिख दिए, ट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट टू अस। एक लाइन यहीं से बन गई। फिर देख लीजिए, इस को पढ़ते हैं जो यहाँ पर लिखा है यहाँ पास। तो यहाँ क्या लिखा है, एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन। सिर्फ दे हम लगा दिए हैं और सेंटेंस को कंप्लीट कर दिए। दे एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अब हम इस बॉक्स के अंदर आते हैं, इसके बारे में भी लिखते हैं। दे प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इस लाइन को भी पूरा उतार दिए हैं। इसमें कुछ नहीं, जो ऊपर है इसको मिला के लिखना है। फिर इसके बाद देखते हैं तीसरा वाला, ये देखिए, ये कुछ नहीं, दे जोड़ दिए हैं। दे क्रिएट मच नीडेड ऑक्सीजन। तो ये बन गया है। इसके बाद ये पैराग्राफ ये इसमें लिखा है, तो इसको देख लेते हैं। दे प्रोवाइड यूजफुल वुड एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ लिख दिए, दे प्रोवाइड यूजफुल वुड एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाला क्या है। तो ये देखिए, ये दे प्रोवाइड ग्रीनरी, ब्यूटी एंड पीस। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये The leaves and dead trees provide nutrition for the other plant। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है ये leaves and dead nutrition for other plants, ऐसा। तो इस तरह से the leaves करके हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम आगे का देखते हैं, इसका आगे की लाइन क्या है। द रूट्स, ये वाला लिख दिए। द रूट्स स्टेबलाइज सॉइल एंड स्टॉप सॉइल लॉस एंड फ्लोडिंग। तो इस तरह से हम इसको उतार दिए। ये देख ली, पूरी लाइन वही देवर लगा दी है या दा लगा दी है। इसके बाद यहाँ पर ये लिख दिए हैं, दे आर फिजिकल बैरियर टू ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स एंड नॉइज एंड डस्ट। तो इस तरह का यदि पैराग्राफ आता है तो ये तो बहुत अच्छा होता है। इसमें सारा कुछ लिखा होता है, इसको हमको केवल पैराग्राफ में लिख देना है। 3 नंबर का आता है तो कम से कम 5-6 लाइन हमको यहाँ पर इसका लिखना होता है। और इसका कोई क्रम नहीं होता है कि हमको यहीं से लिखना है। जो भी इसमें आपको दिखे वहाँ से आप चालू कर सकते हैं, उससे 1-2 लाइन बना सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं, आपसे चीज़ के बारे में कुछ और बनता है, वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो फिर भी आधे पेज से ज़्यादा इसको नहीं लिखना चाहिए। तो चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन अगला क्या है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड्स एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। अब इसको टाइटल भी देना है और स्टोरी भी बनाना है। ये जो अब हम ए नंबर पे पढ़ें उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि इसमें तो कुछ शब्द ही नहीं दिया है, केवल पिक्चर दिया है और इस पिक्चर का इमेज हमको दिमाग में बैठाना है।
छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है। शायद बचपन में आप इस कहानी को पढ़े होंगे, तो ऐसे ही कहानी को मिला करके एक हम बनाते हैं इसमें पैराग्राफ। तो चलिए पैराग्राफ देखते हैं क्या है। तो इसका सबसे पहले टाइटल उसमें तो दिया नहीं है, तो यहाँ से हम लिख देंगे थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए वाइज क्रो, बुद्धिमान कौवा। कोई भी ऐसा करके हमको टाइटल दे देना है स्टोरी का। और यहाँ पर अब हमको देखते हैं स्टोरी में, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, एक समय की बात है एक कौवा था। अब हमको स्टोरी लिखना है तो ये ध्यान रखना है कि स्टोरी जनरली जो होती है पास्ट टेंस में होती है और उसको हम सुनाते हैं। तो बस ये इन स्पेल ऑफ ड्राई वेदर, तो सूखे का मौसम था। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर फॉर वाटर, वो पानी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था। ही फाउंड ए पिक्चर विथ ए लिटिल वाटर इन इट, तो उसको एक मटका दिखाई देता है या जग दिखाई देता है, कुछ भी लिख देंगे, जिसमें थोड़ा पानी रहता है। बट द पिक्चर वॉज हाई सो द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर, दो जो पिक्चर था वो ऊंचा था, इसलिए जो कौवा है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, पानी जो उसके नीचे था। देन एन आइडिया केम टू हिम, तब उसको एक विचार आया, एक आइडिया आया। पिकिंग अप सम स्मॉल पेबल्स, वो कुछ छोटे छोटे पत्थरों को बीनता है। ही ड्रॉप्ड देम इनटू द पिक्चर वन बाय वन, और एक एक करके उसको उस पिक्चर पर, उस मटके के अंदर गिराता है, डालता है। विथ ईच पेबल द वाटर रोज ए लिटिल हायर, और हर पत्थर को डालने पर पानी थोड़ा सा ऊपर उठता है। अनटिल एट लास्ट तक यही करते रहता है। इट वॉज नियर इनफ सो ही कुड ड्रिंक, और लास्ट में यही इतना ऊपर आ जाता है कि वो पी लेता है। तो इस तरह से हमको स्टोरी बनाना है। ये केवल नमूना है, इस तरह के कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि अंग्रेजी में लिखना है, तो स्टोरी दिमाग में आती तो छोटे छोटे सेंटेंस बना के कुछ ना कुछ इसमें आपको लिखना है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर एक पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का काम करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं, तो अभी और आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन इसको छोड़ के नहीं आना है, बच्चों को बिल्कुल बताइए कि ये इसको लिख के आए, कुछ ना कुछ इसमें कुछ बनाएं। अब हम देख लेते हैं, ये वाला पिक्चर है। एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंक मोर वाटर, हेल्दी लाइफ, ईट हेल्दी, रिड्यूस स्ट्रेस। इसमें तो कुछ शब्द दिया है, और यदि शब्द दिया रहता है तो थोड़ा पैराग्राफ लिखना बच्चों के लिए आसान हो जाता है। तो किस बारे में पैराग्राफ ये देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो यहाँ से हमको देख लेना है कि इसमें कौन सा हमको टाइटल सप्लाई करना है। इसमें टाइटल नहीं भी लिखा है तो हमको एक टॉपिक बना देना है। तो यहाँ पर हम ये लिख दिए हैं कीप आवर सेल्फ्स फिट एंड हेल्दी। तो ये हमको याद तो करना नहीं है, इसी क्वेश्चन से हम यहाँ पर नीचे उसका टाइटल दे देंगे। अब इसका हम बनाते हैं पैराग्राफ। चलिए इस चित्र को देखते हैं और चित्र के हिसाब से पैराग्राफ बनाते हैं। तो चलिए पैराग्राफ में क्या है, एक्सरसाइज रेगुलरली। अब ये तो कुछ एक थोड़ा सा फ्रेज दिया है, ये 2 वर्ड्स दिए हैं, इनका हमको सेंटेंस बनाना है। तो कुछ नहीं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, टेक एक्सरसाइजेस रेगुलरली। तो ये सब लिखा हुआ है, इसके सामने हम टेक लगा दिए हैं और एक सेंटेंस बना दिए हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज इसमें कम दिया है तो उसकी सेंटेंस को बढ़ाना पड़ेगा कि एक्सरसाइज से क्या होता है। तो यहाँ लिखना है एक्सरसाइज नॉट ओनली इम्प्रूव्स आवर हेल्थ बट आल्सो इट स्ट्रेंथेंस आवर इम्यून सिस्टम्स। तो एक्सरसाइज हमारा हेल्थ ही नहीं बढ़ाता है बल्कि हमारे इस इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 सेंटेंस हम बना दिए एक्सरसाइज का, यहाँ तक का 2 फुल स्टॉप तक का। अब ड्रिंक मोर वाटर, तो मैं तो यही चीज़ लिख दिया हूँ, इसके आगे इसी को यहाँ उतार दिए हैं, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये ड्रिंक मोर वाटर। अब आदमी पानी क्यों पियाता है, टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड,
माने अपने बॉडी के अंदर पानी को लेवल सेम रखने के लिए पानी पीते रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से हम वाटर के बारे में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आया ईट हेल्दी आ गया, तो इसके बारे में लिख दिए। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो जो भी आपके दिमाग में आ जाए। तो यहाँ लिख रहे हैं ईट ए बैलेंस डाइट, हमको एक संतुलित भोजन करना चाहिए। ट्राई टू इंक्लूड लीफी वेजिटेबल्स, हमको साग सब्जी खाना चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियां खाना चाहिए। फ्रूट्स है, मिल्क है, फिश है, और इन योर डेली डाइट। तो उस संतुलित भोजन में ये हम इन सारी चीज़ों को मिलाना चाहिए, डेली का डेली जो भी मिल जाए उसमें। और आप इसमें एक्स्ट्रा चाहें तो एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। अब इसी के बारे में लिख दिए थोड़ा, अवॉइड जंक फूड, जंक फूड से हमको बचना चाहिए। अब जंक फूड का नाम चाहे तो लिख सकते हैं, फुल्की, समोसा और भी जो भी बाजारू चीज़ें होती, स्ट्रीट की चीज़ें होती वो। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया क्या, हेल्दी लाइफ, ये लिखा। इससे रिलेटेड एक लाइन बना देते हैं। हेल्दी लाइफ में इंक्लूड वॉकिंग, स्पोर्ट्स, डांसिंग, योगा, रनिंग और अदर एक्टिविटीज़ यू इन्जॉय। तो यहाँ पर जो हेल्दी लाइफ है उसमें ज़रूरी रहता है कि सब काम करने के बाद हमको वॉकिंग करना चाहिए, स्पोर्ट्स करना चाहिए, खेल कूद में डांसिंग है, योगा है, रनिंग है, अदर एक्टिविटीज़ है, जिसमें आपको मज़ा आए वैसा काम आप कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ जो है हेल्दी रहेगी। इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस, और जब हेल्दी लाइफ में हम रहते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो तनाव से दूर हो जाता है। तो इस तरह से हमको इसका पैराग्राफ बनाना है, और चाहे तो इसमें जोड़ सकते हैं, पर यही है 3 नंबर का है तो 5-6 लाइन आप इसमें से निश्चित ही लिखिए। और बिल्कुल लिखिए जैसा उल्टा पुल्टा सीधा साधा जैसा बनता हो, कुछ न कुछ आपको इसमें लिखना है। इसमें नंबर ज़रूर ही मिलेंगे। यदि आप अच्छा लिखें तो पूरे नंबर मिलेंगे 5-6 लाइन, यदि कुछ भी नहीं लगते तो कम से कम 1-2 नंबर तो मिलेंगे ही। तो इसकी तैयारी करना है। थैंक यू।